लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले की तकमील के फौरन बाद एग्जिट पोल का तूफानी दौर शुरू हुआ। बेशतर एग्जिट पोल में एनडीए को सबकत और कुछ में वाज़ेह अक्सरियत बताई गई है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं। इस बार के नताइज क्या होंगे ये तो 23 मई को मालूम हो जाएगा, लेकिन क्या ये नताइज एग्जिट पोल के मुताबिक होंगे, उसके करीब होंगे या उसके बरक्स होंगे? माहिरीन की राय भी अलग अलग है। जमीनी हकीकत और एग्जिट पोल में कितना मुताबिकत हुआ है ये देखने की बात होगी। एग्जिट पोल पर एनडीए खुश है तो यूपीए और दीगर जमातें उसको गलत बता रही हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए एग्जिट पोल में एनडीए को ज्यादा सीटें बताई जा रही हैं। आज की बहस का हमारा मौजू है एग्जिट पोल, हकीकत या फसाना। इसी मौजू पर हम आज अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक सैलास, जो कि एसपी के स्पोक्स पर्सन है। खैर मकदम है आप दोनों का न्यूज़ 18 उर्दू में। तो सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि एनडीए की हुकूमत वापस आएगी, एग्जिट पोल्स के मुताबिक चाहे वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया हो वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत वापस आ रही है, एनडीए को सबकत मिलने जा रही है। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या आप भी इसको सही समझते हैं या आपकी उम्मीदें ये हैं कि उससे भी ज्यादा बेहतर कर दिखाएगी बीजेपी? देखिए, हमने 300 पार का लक्ष्य लिया, 300 पार का संकल्प लिया जी। और इसमें तीन बातें हमारी आधार हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा, प्रधानमंत्री जी का काम और उनके द्वारा उनका जो व्यक्तित्व है, एक भारत को आगे ले जाने वाला व्यक्तित्व, भारत में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने वाला व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी का। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में है जो संगठनात्मक हमारी संरचना है, संगठनात्मक जो सक्रियता है वो हमारा आधार है और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो हमारा आधार है। तो हम इन तीनों के आधार पर, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी अगर बात करें, चर्चा करें, तो उत्तर प्रदेश में एक महामिलावट थी, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने सरकार के कामकाज को लेकर, अपने विचार को लेकर हम जनता के बीच में गए। और आज हमें प्रसन्नता है, हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक इस बात पर मोहर लगा रहा है कि हम 74 पार जाएंगे और हम 74 पार का जो हमने संकल्प उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिया है उसे हम पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है चंद्रमोहन जी, आपको खुशी महसूस हो रही है क्योंकि सारे एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी के हक में है। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नताइज सामने आए हैं और वाज़ेह अक्सरियत बता रहे हैं एनडीए को मिलने जा रही है, आपका क्या कहना है? क्या आप इसको सही मानते हैं? जी देखिए, हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हुए आपसे यही कहेंगे जी, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल दिखाया, कईयों ने हमको 56 सीट, कुछ लोगों ने हमको 56 सीट भी दी है, 45 सीट भी दी है, कुछ लोगों ने 10 सीट भी दी है। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं कहीं ना कहीं। हमको लगता है जो हमारा गठबंधन का जो टैली रहेगी या जो टोल रहेगा, हमको लगता है कि हम 60 से 62 तक कहीं इस बीच में कहीं हम नजर आएंगे आपको 23 तारीख को। और एग्जिट पोल हमने पहले भी देखे हैं, बिहार का भी देखा था, 2004 का भी देखा था, 2009 का भी देखा था। वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल मैं सम्मान जरूर करता हूं, लेकिन उस समय एग्जिट पोल जो थे वो खरे नहीं उतरे थे। तो हमको पूरी उम्मीद और आशा है कि जब ये 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो जिस तरह से दिखाया जा रहा है उससे बहुत बेहतर हम करके दिखाएंगे। जी ठीक। चंद्रमोहन जी, जिस तरह से विवेक जी बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के नताइज जो है हमेशा सही नहीं होते, बल्कि कई बार काफी ज्यादा फेल भी हुए हैं। 2004 और 2009 की बात करें तो एनडीए के हक में एग्जिट पोल बता रहे थे, लेकिन जो जीत हुई थी वो यूपीए की हुई थी। तो एग्जिट पोल पर रिलाई भी नहीं किया जा सकता, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एग्जिट पोल एक विश्लेषण है जी, और विश्लेषण है, लोगों को विश्लेषण करने की स्वतंत्रता है भारत में। और इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा ये, पहले तो एग्जिट पोल चुनाव के बीच आते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा कि भाई मतदान के बाद में मतगणना और मतदान के बीच में आप इसे लेके आ सकते हो।
जी। तो मतदान और मतगणना के बीच में एक विश्लेषण आने लग गया। अब विश्लेषण का भी अगर हम विश्लेषण करते हैं तो वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। कोई कुछ नंबर देता है, कोई कुछ नंबर देता है। 2014 में 2017 में जो परिणाम आया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही अगर बात करें तो वो एकदम चौंकाने वाला था। कोई भी राजनीतिक पंडित जो है वहां नहीं पहुंच रहा था जहां हम पहुंचे। हमने संकल्प लिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और अखबारों की हेडिंग भी बनी थी। मैं किसी समाचार पत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन समाचार पत्रों की हेडिंग बनी थी कि जो आज महामिलावट हुई है ये उस समय होने की घोषणा हुई थी कि भाई जो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बनी है इस परिस्थिति में महामिलावट तैयार होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता अपना जनादेश सुना चुकी थी। अभी भी इस बार भी हम कहेंगे जोर देके कि उत्तर प्रदेश की जनता 2014 में 2017 में जो तुष्टीकरण की राजनीति थी जी, वोट बैंक की जो राजनीति थी उसको तोड़ा है। अब आत्म केंद्रित जो राजनीति है, जो राजनीति परिवार की है, जो राजनीति तथाकथित जाति की राजनीति है, जो बनाना चाहते हैं कि जाति की राजनीति, उस जाति की राजनीति को भी उत्तर प्रदेश तोड़कर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। और पूरी तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता महामिलावट को स्वीकार नहीं करती, वो पवित्रता को स्वीकार करती है। विवेक जी, आप कितना एग्री करते हैं इस बात से जो कि चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि महागठबंधन दरअसल महामिलावट है और यूपी के जो अवाम है वो उसके साथ नहीं है बल्कि पूरी तरह से बीजेपी के साथ है? कितना आप इस बात से एग्री करेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो भाषा ही ऐसी रही है। कभी सांप छछूंदर बता देते हैं, कभी शराब बता देते हैं, कभी महामिलावट बता देते हैं। तो अब तो खैर चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव से पहले तो सामना अखबार ने, शिवसेना ने खुद लिख दिया था जो प्रधानमंत्री चोर है। उसके बाद भी आपने वहां जाके गठबंधन कर लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको तो महामिलावट से ज्यादा भी करना चाहिए। जिन लोगों ने आपके प्रधानमंत्री को चोर किया, कहा और लिखा, उसके बाद भी आपने जाके वहां गठबंधन कर दिया। तो चंद्रमोहन जी से मैं पूछना चाहूंगा उसके लिए चंद्रमोहन जी क्या कहेंगे? खैर अब तो चुनाव खत्म है, लेकिन राजस्थान में भी जब चुनाव हो रहे थे 180 प्लस का इन्होंने कहा था, अमित शाह साहब ने कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि हम 180 प्लस जीत के आएंगे। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था कि हम 200 प्लस जीत के आएंगे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था हम 70 प्लस जीत के आएंगे। लेकिन क्या हुआ? जो नतीजे आए बिल्कुल विपरीत आए। उस समय भी एग्जिट पोल बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अभी 6 महीने भी नहीं, 6 महीने में जुमा बीते होंगे। तो हम सबको, मुझे लगता है, इंतजार करना चाहिए 23 मई का, और जनता का जो फैसला होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। सरकार किसकी भी हो, चाहे उनकी हो चाहे हमारी हो, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, हम तो यही अपेक्षा रखेंगे जनता से कि वो जो भी सरकार बने वो जनता के हितों के लिए काम करे। बस इसका हमको और क्या कहना है इस समय। जी विवेक जी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफी अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, यूजुअली जो ये एग्जिट पोल्स होते हैं एक वोटर की इंडिविजुअल चॉइस नहीं बल्कि एक जो कॉमन परसेप्शन होता है लोगों के बीच में उसको डिपिक्ट करता है, और उस वजह से देखा गया है कि कई बार जो ये एग्जिट पोल के नताइज है फेल हुए हैं। तो क्या इस बार भी ये इम्कान लग रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो फेल साबित होंगे? बस एक मेजॉरिटी जो परसेप्शन बना हुआ है उसको डिपिक्ट कर रहा है, ना कि जो जमीनी हकीकत है उसको? नहीं, देखिए 2004 की बात अलग थी। 2004 में फेल हो चुका है, लेकिन उसके बाद से जो एक तो तौर तरीका भी बदला एग्जिट पोल करने का। जी, आपको याद होगा कि पहले लोग बैलेट बॉक्स जैसे होता था वैसे ही बाहर रख देते थे, मतदान केंद्रों के बाहर, वहां उसी तरीके से बैलेट बनाते थे और पर्चियां डलवाते थे जैसे बाकी मतलब जो चुनाव आयोग करवाता है उससे अंदाजा लगाया जाता था। अब घर घर जाकर के किया जाता है। तो इसमें काफी टेक्नोलॉजी में काफी उन्नति हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से गलत है। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और 2004 में ठीक है, आदमी है, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन मैं ये पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं हूं कि ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें थोड़ी बहुत नीचे दाएं बाएं हो सकता है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। तो अगर नुकसान अगर गठबंधन को होता है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। मेरा मानना है कि इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस को इन लोगों ने, गठबंधन ने उस लायक नहीं समझा कि 10 सीट भी 5 सीट भी दे सके।
लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं जी। वो बहुत बढ़िया प्रत्याशी उतारे, मजबूत प्रत्याशी उतारे। तो मुझे लगता है कांग्रेस अगर नुकसान कर रही है, गठबंधन को नुकसान जो हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है, भाजपा की वजह से कम होगा। विवेक जी क्या कहेंगे? अनिल जी बता रहे हैं कि अगर महागठबंधन को नुकसान होगा तो वो इस वजह से क्योंकि कांग्रेस को अलग थलग कर दिया गया, इस अलायंस से अलग रखा गया, तो क्या ये गलती साबित हो सकती है? देखिए, अभी मैं 14 दिन से दक्षिण जिले, जो पूर्वांचल के दक्षिण जिले हैं, वहां पर था मैं, और जिस तरह से मैंने वहां पब्लिक का सपोर्ट देखा, जो हमारी रैलियां हुई या गांव-गांव जो हम लोग टहले, गांव-गांव गए, तो जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से लोगों में आक्रोश था वो भी नजर आया। तो अब देखने वाली बात ये होगी, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस कोई ऐसी कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारा कर पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि जनता जो थी वो हमारे ही साथ थी और जनता का आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा। आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस को भी अलायंस में शामिल कर दिया गया होता तो शायद जो एग्जिट पोल है वो उसके नंबर कुछ बदल गए होते और जो नताइज है वो बेहतर हो सकते थे महागठबंधन के हक में और ओवरऑल ओपोजिशन के हक में? देखिए, कांग्रेस को महागठबंधन में लेना या गठबंधन में लेना वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। अब कांग्रेस क्यों नहीं आई या क्यों नहीं आई, क्या शर्तें थी, इसके बारे में तो मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हमको लगता है कि जो हमारा आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर करने के लिए पर्याप्त था और पर्याप्त है। इसके नतीजे आपको 23 मई को जरूर देखने को मिलेंगे, ये पूरा विश्वास है। ठीक। चंद्रमोहन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही है जिस तरह से दिखा रहे हैं, बल्कि उससे बेहतर कारकर्दगी बीजेपी करके दिखाएगी, तो क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि साउथ इंडिया में जिस तरह का एग्जिट पोल का नतीजा सामने आया है बीजेपी ने कोई खास कारकर्दगी उसमें नहीं दिखाई है? और वेस्ट बंगाल की बात करें तो हालांकि नंबर बड़े हैं, बेहतर कारकर्दगी है पिछली बार से, लेकिन फिर भी तृणमूल का ही दबदबा है। नहीं, देखिए, जब तक 23 तारीख ना हो जाए तब तक सैद्धांतिक चर्चा नहीं कर सकते हम। पर क्योंकि आप एग्जिट पोल से आप और बीजेपी के बाकी सारे लीडर्स एग्जिट पोल को सही करार दे रहे हैं, उस हिसाब से आपसे ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल सही है, हम सही करार दे रहे हैं, लेकिन सही करार देते हुए भी हम ये कह रहे हैं कि हमको 23 तारीख का इंतजार है, क्योंकि 23 तारीख जब आएगी और जब हमारे पास में सामने सीट होगी तो हम सीट पर चर्चा करेंगे कि हम कहां पर खड़े हैं। आज बहुत सारे लोग, आज तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं जब आपसे, तो अकेले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, नहीं तो यहाँ चर्चा होती थी तो आरएलडी वाले एक होते थे, एक जो है बीएसपी समर्थक भी होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन आज वो लोग चर्चा में नहीं आ रहे हैं, चर्चा छोड़ के जा चुके हैं। तो आज हम तो, जो मैंने आपको चर्चा की शुरुआत में भी कहा कि भाई ये एक परीक्षण है और विश्लेषण है, और विश्लेषण और परीक्षण की पर जितनी चर्चा हम कर सकते हैं उतनी ही चर्चा करेंगे, उससे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। जब तक हमारा पूरा संपूर्णता के साथ में एक सीट ना बन जाए तब तक हम कैसे किसी चीज को स्वीकार कर लें। और आपको हम पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो अपनी यात्रा प्रारंभ की, तो हम एकमात्र ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसको ये सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष से संवाद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बहन मायावती जी, 2000 ज्यादा पुराना मत जाइए, 2017 के बाद में जब चुनाव का, विधानसभा चुनाव का परिणाम यहां पर आया, यहाँ भारद्वाज जी बैठे हैं, वो कोई किसी कार्यकर्ता के घर गई क्या? किसी गरीब के घर, किसी गरीब दलित से मिली क्या वो? हाँ बताओ, कोई एक तस्वीर हो उनकी सामने तो आप मुझे बताओ कि अखिलेश जी किसी गरीब के घर गए क्या? किसी गरीब से मिले क्या? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के 75 जो जिले हैं, सरकारी 75 जिले, उनमें से कितने जिलों में अखिलेश यादव जी गए? कहीं जाते हुए देखे? कहीं जाके उन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ कहीं जाके झंडा उठा के खड़े हो कि भाई उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा, यहाँ भारद्वाज जी को याद है कि हम 2012 का चुनाव में जब हम हारे, हम पराजित हुए, लेकिन उसके बाद में हमने, चाहे बिजली का विषय हो या कोई विषय हो, हम अपनी ताकत के साथ में हर जगह झंडा लेके उत्तर प्रदेश के कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके सड़क पर उतरे और हमने सरकार की जो नीतियां थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी।
अखिलेश यादव जी कहीं पर भी 75 में से कितने जिलों में जाके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ले ली होती, लेकिन वो उनके स्वभाव में नहीं है अखिलेश यादव जी के में कि वो जा सकें। वो केवल एक ही बात करते रहे कि भैया सब मिल जाओ, नहीं ये भाजपा है, ये योगी है, इनकी ये निरंतरता को प्राप्त करेंगे, ये लगातार बनेंगे, ये क्योंकि इनको लेकर, क्योंकि आज हमने चर्चा की हमने चर्चा की कि हमने शौचालय बनाया, हमने चर्चा की कि हमने बिजली का कनेक्शन दिया, हमने चर्चा की कि हमने आयुष्मान योजना लेके आए, हमने चर्चा की कि हमने जनधन खाते खोले, हमने हर जिले में, ये पहली सरकार है जो सरकार, ऐसी सरकार है जो अपनी उपलब्धियां लेकर उस व्यक्ति के पास गए। हमने कमल दिवाली का कार्यक्रम रखा, तो हम जो जिनके घर में दीपोत्सव के कारण हम बने, प्रकाश के कारण हम बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके दरवाजे पर जाके दिया जलाया। आज जो विश्लेषक हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि एक कम से कम समय में, आप देखो ऋण मोचन योजना हमने घोषित की, उसको लागू किया। 2 वर्ष के एक छोटे अंतराल में हमने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करेंगे। आप देखो कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट उस पर मोहर लगाता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का मॉडल है वो बाकी राज्यों को भी फॉलो करना चाहिए। तो आज जो मॉडल, योगी मॉडल, मोदी मॉडल को लेकर हम चले हैं, आज उस पर मोहर लग रही है। और इसलिए हम पूरी विनम्रता के साथ में आपसे कह रहे हैं कि हमको 23 तारीख की प्रतीक्षा है, हम 23 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 23 तारीख को जब आप बुलाएंगे, आप जो सवाल पूछेंगे, हम हर सवाल का उत्तर देने के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जो है जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चंद्रमोहन जी भी बता रहे थे और एक एनालिसिस के तहत ये माना जा रहा है कि एसपी बीएसपी जिन तबकों को लेकर के, जिस कम्युनिटी और सेक्स को लेकर के वोट मांग रहे थे, उन का वोट उतना नहीं जा रहा है अलायंस को, क्योंकि एक कास्ट को लेकर के अब वो लोग वोट नहीं दे रहे हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, जो कि चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं कि बीजेपी प्रोवाइड कर रही है, यहां तक कि ये योगी हुकूमत का हवाला दे रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल। हम भी जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में गए थे। चाहे किसान की बात थी, किसानों को इन्होंने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे, अब ये कह रहे हैं 2022 तक करेंगे। बेरोजगारी हटा रहे थे, लेकिन देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय हिंदुस्तान के अंदर है, जिसको हम जो डाटा आ रहे हैं एनएसएसओ के, समाजवादी पार्टी के तो डाटा है नहीं। महिला सुरक्षा को लेकर हम गए थे, महिलाओं को लेकर गए थे। आज महिला उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी असुरक्षित है, ये एनसीआरबी का डाटा खुद बताता है, वो भी समाजवादी पार्टी का डाटा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालचाल है उत्तर प्रदेश में, हम सब देख ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कितनी ज्यादा लूट, बलात्कार, हत्याएं बढ़ चुकी हैं, यहां तक कि पुलिस वाली जो हमारी बहनें, उनके ऊपर भी तेजाब फेंके जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी, खास तौर से किसान, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। और जो अखिलेश यादव जी ने विकास किया था 2012 से लेकर 2017 के बीच में, उनको भी हमने जनता को बताने की कोशिश की थी। जो हमने स्कीम चलाई थी, चाहे लोहिया आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, या 108, 102 हो, या और भी जितनी भी चीजें हुई थी, वो सब हमने जनता के बीच में रखा था। और मैं देख रहा था कि जनता किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, और जनता में बहुत जोश था और बहुत सपोर्ट था जो कि हमारे गठबंधन को जनता दे रही थी। तो अब चंद्रमोहन जी की एक ही बात से मैं सहमत हूं कि हमको धैर्य से बैठना चाहिए और 23 तारीख इंतजार करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि आप हमको 23 तारीख को बुलाएंगे तो हम आके आपके सारे सवालों को जवाब देंगे, तो बिल्कुल वैसे मैं भी कह रहा हूं कि 23 तारीख को अगर आप हमको चैनल बुलाते हैं तो हो सकता है हम दोनों एक साथ बैठ कर चर्चा करें, और तब वहां समझ में आएगा कि कौन जीता, कौन हारा, जनता ने अपना आशीर्वाद किसको दिया। अभी कहना बहुत जल्दी होगी। बिल्कुल विवेक जी, 23 तारीख को सारी बातें जो है साफ हो जाएंगी। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में रिसेंट जो एग्जिट पोल्स हुए थे, चाहे ब्रेक्जिट के हुए हो या फिर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान, तो सब में देखा गया कि एग्जिट पोल जो है फेल हो गए पूरी तरह से। तो क्या एग्जिट पोल पर इतना रिलाई किया जा सकता है? आपने इससे पहले बोला कि नंबर्स में कुछ फर्क हो सकती है, लेकिन एग्जिट पोल ज्यादातर सही साबित होगा। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, एग्जिट पोल बाकी मुल्कों में सही साबित नहीं हो रहे हैं, बल्कि बुरी तरह फेल हो रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान में भी जो एग्जिट पोल जारी है वो भी समझा जाए कि फेल हो सकते हैं? देखिए, फेल होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये फेल नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 2007 के विधानसभा चुनाव में
मायावती को मिला था, लोगों ने जो यही एग्जिट पोल दिखाया गया था वो सही साबित हुआ। 2012 में अखिलेश यादव को 300 कुछ सीटें दी गई थी, वो भी सही साबित हुआ। बल्कि मोदी जब 2017 विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जितनी सीटें एग्जिट पोल में दी जा रही थी उत्तर प्रदेश में भाजपा को उतनी उससे ज्यादा मिल गई थी। इसी तरीके से 2014 लोकसभा में देख लीजिए कि लोग इतना जितनी भाजपा को मिला, जितनी सीटों की बढ़त मिली या जितनी अकेले मिली उतना कोई महसूस ही नहीं कर रहा था, कोई सोच नहीं रहा था कितनी सीटें मिलेंगी, वो भी लगभग सही साबित हुआ। इस तरीके सिर्फ 2004 वाला छोड़ दिया जाए और बीच में एक कोई और हुआ था जो मुझे याद नहीं समय आ रहा है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, वरना एग्जिट पोल को बहुत ज्यादा हम ये नहीं कहते थे। अगर देखा जाए कई सालों से लगभग 1998 के बाद से ही सारे एग्जिट पोल जो है वो हमेशा एनडीए की तरफ ही दिखाते आ रहे हैं कि बढ़तरी हासिल होगी, लेकिन काफी बार फेल हुए हैं। लेकिन एग्जिट पोल का लगातार एक जैसा रिजल्ट दिखाना और फिर कई बार फेल होना, तो उन पर ये क्यों रिलाई करे? क्या ऐसा फैक्टर है कि इस बार के जो एग्जिट पोल के रिजल्ट है ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सही साबित हो सकते हैं? नहीं, जैसे अब मैं बात करी यूपी और बिहार की और पश्चिम बंगाल की, ये इसमें कुछ ज्यादा ही लग रहा है। भाजपा को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा को ज्यादा दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उतना मिल सकती है। बिहार में भी बहुत ज्यादा गठबंधन को भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी को दिखाया जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उस पर मुझे खास तौर भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना मिल सकता है। बाकी तो 23 तारीख को पता ही चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जितने भी एग्जिट पोल हैं, कोई भी एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई 40-45, कोई 22 इस तरीके से चल रहा है। तो इतना अंतर नहीं हो सकता। मैं एक बात इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, दरअसल अगर आप कुछ थोड़ा विश्लेषण करें सीटों का, 2014 वाली सीटों का, तो सिर्फ मैं एक उदाहरण देता हूं कि जो अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें से 8 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसमें सपा और बसपा का जोड़ मिला लिया जाए, वोटों का जोड़, तो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। खास तौर पे लखनऊ में तो लाखों का अंतर है। क्या वजह इसकी मानी जा सकती है कि अगर कितनी भी कोशिश चाहे अलायंस ने की हो, कांग्रेस ने की हो, बावजूद इसके जो है वो बीजेपी को, एनडीए को हराने में नाकाम हो सकती है? कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वो लहर थी उसका कुछ ना कुछ असर अभी भी बाकी है। क्या वो फैक्टर रहेंगे? जल्दी आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं कि इन लोगों की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी, इन लोगों ने कैंडिडेट बहुत अच्छे दिए थे गठबंधन ने। जो बीच में सिर्फ कांग्रेस ने, जो प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हम उठकटवा हैं, हालांकि उन्होंने संकेत किया था भाजपा का, लेकिन हुआ दूसरी तरफ, जो मुझे लग रहा है। इस वजह से जो झटका लगेगा, अगर लगेगा तो जी, और नहीं तो सीटें जो हम लोग भी गैस करें, कम से कम 65 से 70 सीटें मिलनी चाहिए थी इसको गठबंधन को, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा, तो वो कांग्रेस नुकसान कर रही है। और कांग्रेस मुझे लगता है खासतौर पर बसपा को टारगेट किए हुए है जी, क्योंकि बसपा की कम से कम 17 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी खड़ी की है। चंद्रमोहन जी, आपसे जल्दी से ये जानना चाहेंगे, चंद्रमोहन जी आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह के एग्जिट पोल के बाद ऑपोजिशन के रिएक्शंस आ रहे हैं, साफ तौर से इनकार कर रहे हैं कि गलत एग्जिट पोल्स है, कुछ ये कह रहे हैं कि रिजल्ट्स पर असर डालने के लिए, चाहे ईवीएम पर असर डालने के लिए इस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने लाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि देखिए, ईवीएम पर दोष देना प्रारंभ कर दिया, चुनाव आयोग पर दोष देना प्रारंभ कर दिया जी। मैं श्रीमान राहुल जी ने जो शुरू किया है वो बात लगातार आगे, ममता बनर्जी जी ने भी कुछ कह दिया उसके बारे में, आम आदमी पार्टी भी कुछ कह रही है, तो सभी लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखो, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही है, पूरी विनम्रता के साथ में हम कह रहे हैं कि विश्लेषण है, सभी के विश्लेषण है, पार्टी का भी एक विश्लेषण है जी। भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण है कि हम 300 पार जाएंगे, ठीक, और 300 पार हम जा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, वक्त की कमी की वजह से आपको यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विवेक जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। अनिल भारद्वाज, आपका भी बेहद शुक्रिया। एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं, साबित सही हो भी पाते हैं या नहीं, ये 23 मई को ही पता चलेगा। नाजरीन, खास खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।